नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी सरकार का दावा, 7 साल में 12.80 लाख करोड़ से 26 लाख करोड़ के पार पहुंचा बैंकिंग व्यवसाय। यूपी में आ सकता है देश का पहला ईवी बैटरी प्लांट, अशोक लेलैंड कमर्शियल वाहन करेगा लॉन्च। तेज ध्वनि से पढ़ाई में आने वाली बाधा का यूपी 112 करेगी समाधान, विद्यार्थियों की होगी मदद। अयोध्या में शुरू हुआ यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट, खत्म होगी बिजली की निर्भरता। डार्क पैटर्न से ग्राहकों को बचाएगा एआई आधारित ऐप, आईआईटी बीएचयू को मिली जिम्मेदारी। मरीजों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग करेगा एयर एम्बुलेंस कंपनियों से करार। गीता सिटी में बनेगा देश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क, बैटरी और चिप का होगा निर्माण। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बैंकों का सीडी रेशियो यानी कि ऋण जमानुपात 58.59% होने पर खुशी जाहिर की है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसे 65% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बैंकों को हर संभव सहायता और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि साल 2016-17 में बैंकों द्वारा प्रदेश में कुल 1,37,452 करोड़ ऋण वितरित किया गया था, जबकि 2022 और 23 में कुल 3,430 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया और दिसंबर 2023 तक 2,98,551 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। यूपी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट की शुरुआत के बाद देश का पहला ईवी बैटरी प्लांट भी यूपी में आ सकता है। कमर्शियल वाहन बनाने वाली अशोक लेलैंड अगले 18 महीने में अपना पहला ईवी कमर्शियल वाहन पेश कर देगी। ईवी बस, स्विच सहित कई वाहन इलेक्ट्रिक रूप से यहां से निकलेंगे। प्लांट की क्षमता 2500 वाहन की है, जिसे 5000 वाहन तक बढ़ाया जा सकता है। पहले चरण में 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि ई वाहनों की मांग को देखते हुए भविष्य में स्कूटर इंडिया की शेष 70 एकड़ जमीन भी ली जा सकती है। इस जमीन पर बैटरी का उत्पादन किया जाएगा। अभी इसके लिए बैटरी बाहर से मंगाई जाती है। लेते हैं आज की तीसरी खबर। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के दौरान बच्चों की पढ़ाई में कोई समस्या ना हो, इसके लिए यूपी 112 की एडीजी नीरा रावत ने स्टूडेंट को हो रही असुविधा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि परीक्षा के दौरान इसकी शिकायत मिलने पर यूपी 112 की पीआरवी मौके पर जाकर तत्काल शोर शराबा बंद कराएगी। आंकड़ों के अनुसार फरवरी माह के 15 दिनों में 3,585 शिकायतें प्रदेश के विभिन्न शहरों से 112 को मिली, जबकि जनवरी माह में 31 दिनों में इन शिकायतों की संख्या महज 1,415 थी। 75 दिनों में ध्वनि प्रदूषण की सर्वाधिक 739 शिकायतें लखनऊ से मिली, जबकि इसी अवधि में 734 शिकायतें गौतम बुद्ध नगर से आई हैं। लेते हैं आज की चौथी खबर। बिजली की निर्भरता को खत्म करने के लिए भारत सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। भारत का तीसरा और उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा सोलर प्लांट अयोध्या में शुरू हो चुका है। 165 एकड़ क्षेत्रफल में फैला ये सोलर प्लांट अयोध्या की विद्युत जरूरत के लगभग 30% हिस्से की पूर्ति करेगा। अयोध्या धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इस सोलर प्लांट को एनटीपीसी ने तैयार किया है। ये 40 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा और इससे अयोध्या की विद्युत की 30% की जरूरत पूरी हो जाएगी। कोशिश ये है कि इस प्लांट की विद्युत उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ाई जाए कि इससे अयोध्या की विद्युत की सभी जरूरत पूरी हो सके। लेते हैं आज की पांचवी खबर। ग्राहकों को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया था। वहीं अब एआई की मदद से इसे रोकने के लिए तकनीक विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी दी गई है आईआईटी बीएचयू को। इस पर बेहतर तरीके से काम हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर डार्क पैटर्न बस्टर्स हैकथॉन यानी कि DPBH 2023 का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल हुए करीब 150 इंजीनियरिंग कॉलेजों के 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने खुद के द्वारा बनाए गए ऐप को प्रदर्शित किया। इसमें यह बताया गया कि ऐप की मदद से कैसे डार्क पैटर्न से बचा जा सकता है। इसके लिए टॉप 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, जिन्हें वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर 21 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। लेते हैं आज की अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने की तैयारी है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे मरीजों को तत्काल एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एयर एम्बुलेंस कंपनियों से करार किया जाएगा। कोशिश है कि एयर एम्बुलेंस कंपनियों से करार करके दूरी और समय के हिसाब से रेट तय कर दिए जाए, ताकि यहाँ भर्ती गंभीर मरीजों को दूसरे शहर में शिफ्ट करने में सुविधा रहे। बता दें कि एसजीपीजीआई में करीब 3 साल पहले इमरजेंसी ब्लॉक के बगल में एयर एम्बुलेंस के लिए रनवे बनाने की जगह चिन्हित की गई थी। हालांकि अभी तक ये परियोजना शुरू नहीं हो सकी है।
इसी तरह KGMU के ट्रामा फेज 2 की परियोजना में भी एयर एम्बुलेंस उतारने की सुविधा दी जाएगी। लेते हैं आज की 7वीं और आखिरी खबर। देश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क यीडा सिटी में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए एक कंपनी को 125 एकड़ जमीन का आवंटन करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों प्रदेश में बनाई गई सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत ये पहला जमीन आवंटन हुआ है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर पार्क बनाने के लिए 80,000 करोड़ का निवेश करेगी। स्पेशल डेवलपमेंट जोन के रूप में इस सेमीकंडक्टर पार्क को स्थापित किया जाएगा। इसमें बैटरी व एडॉप्टर में लगने वाली चिप बनाई जाएंगी। अभी ये चिप विदेश से मंगाई जाती हैं। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। 23 फरवरी को अमेरिका की ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ODCS चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया। इसे 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। टाइम मैगजीन ने वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की है। इसमें भारतीय मूल की लीना नायर सहित दुनिया की कुल 12 महिलाओं को शामिल किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। CCS ने 19,000 करोड़ रुपए के डिफेंस डील को दी है मंजूरी। 20 फरवरी को शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि शेवलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे और करते रहे बातें यूपी की।